खूब तैयारियां चल रही हैं। ऐसे पवित्र समय में मुझे पीएम किसान निधि की एक और किस्त देश के करोड़ों किसानों को भेजने का सौभाग्य मिला है। करीब 22,000 करोड़ रुपए एक क्लिक पर देश भर के किसानों के खाते में पहुंचे हैं। और जैसे ही अभी मैंने क्लिक दबाई, मैं देख रहा था यहां पर भी जो राज्यों के दृश्य दिख रहे थे, यहां भी कुछ लोगों की तरफ मेरी नजर गई। वो फटाफट अपने मोबाइल देख रहे थे कि पैसा आया कि नहीं आया, और तुरंत उनकी आंखों में चमक दिखाई देती थी। साथियों, आज जो किसान सम्मान निधि दी गई है, इसमें बिहार के भी 75 लाख से अधिक किसान परिवार है। बिहार के किसानों खाते में आज सीधे करीब 1600 करोड़ रुपए उनके खाते में पहुंच चुके हैं। मैं बिहार और देश के सभी किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। साथियों, मैंने लाल किले से कहा है कि विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ है। ये स्तंभ है गरीब, हमारे अन्नदाता किसान, हमारे नौजवान, हमारे युवा और हमारे देश की नारी शक्ति। एनडीए सरकार चाहे केंद्र में हो या फिर यहां नीतीश जी के नेतृत्व में चल रही सरकार हो, किसान कल्याण हमारी प्राथमिकता में है। बीते दशक में हमने किसानों के हर समस्या के समाधान के लिए पूरी शक्ति से काम किया है। किसान को खेती के लिए अच्छे बीज चाहिए, पर्याप्त और सस्ती खाद चाहिए, किसानों को सिंचाई की सुविधा चाहिए, पशुओं का बीमारी से बचाव चाहिए और आपदा के समय नुकसान से सुरक्षा चाहिए। पहले इन सभी पहलुओं को लेकर किसान संकट से घिरा रहता था। जो लोग पशुओं का चारा खा सकते हैं, वो इन स्थितियों को कभी भी नहीं बदल सकते। एनडीए सरकार ने इस स्थिति को बदला है। बीते वर्षों में हमने सैकड़ों आधुनिक किस्म के बीज किसानों को दिए। पहले यूरिया के लिए किसान लाठी खाता था और यूरिया की कालाबाजारी होती थी। आज देखिए, किसानों को पर्याप्त खाद मिलती है। हमने तो कोरोना के महासंकट में भी किसानों को खाद की कमी नहीं होने दी। आप कल्पना कर सकते हैं कि
कि अगर एनडीए सरकार न होती क्या होता? साथियों, अगर एनडीए सरकार न होती तो आज भी हमारे किसान भाई बहनों को खाद के लिए लाठियां खानी पड़ती। आज भी बरौनी खाद कारखाना बंद पड़ा होता। दुनिया के अनेक देशों में खाद की बोरी जो 3,000 रुपए की मिल रही है, वो आज हम किसानों को 300 रुपए से भी कम में देते हैं। एनडीए सरकार न होती तो यूरिया की एक बोरी भी आपको 3,000 रुपए की मिलती। हमारी सरकार किसानों के बारे में सोचती है, उनकी भलाई के लिए काम करती है। इसलिए यूरिया और डीएपी का जो पैसा किसानों को खर्च करना था, वो केंद्र सरकार खुद खर्च कर रही है। बीते 10 साल में करीब 12 लाख करोड़ रुपए जो खाद खरीदने के लिए आपके जेब से जाने थे, वो बच गए। वो केंद्र सरकार ने बजट में से दिए हैं। यानी इतना सारा पैसा 12 लाख करोड़ रुपया देश के करोड़ों किसानों की जेब में बचा है। साथियों, एनडीए सरकार न होती तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि ये भी नहीं मिलती। इस योजना को शुरू हुए अभी करीब 6 साल हुए हैं। अभी तक लगभग 3,70,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में पहुंच चुके हैं। बीच में कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटकी कंपनी नहीं। 1 रुपया दिल्ली से निकले 100 पैसा सीधा पहुंचता है। तो एक बार फिर से किसानों के खाते में यहाँ पर नवरात्रि के शुभ अवसर पर जारी करने वाले हैं माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा। एक बार फिर से दिवाली से पहले आप लोगों को जो है सौगात देखने को मिल सकते हैं। साथियों, बड़ी सौगात लेकर आ चुके हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। एक और बार लगभग 22,000 करोड़ रुपए की राशि फिर से किसानों के खाते में जो है जारी होने वाले हैं। पीएम किसान सम्मान निधि की एक और किस्त देश भर के 10 करोड़ से भी ज़्यादा किसानों के खाते में एक और बार की पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त की राशि यहाँ पर देश भर के किसानों के खाते में फिर से यहाँ पर ट्रांसफ़र होने वाले हैं। जो खाद बीज जो है पर जो है सहायता राशि दिया जाता है, उसका हर 4 महीने में आप लोगों को मिलता है, जिसमें आपको 4 महीने अंतराल में 2-2 हज़ार रुपये की राशि एक उसका जो है किस्त एक और किस्त किसानों को मिलने वाला है। न केवल किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि जैसे कि प्रधानमंत्री जी को आप सुने, किसानों को कई लाख करोड़ खाद की सब्सिडी यहाँ पर देता है, जो किसान को अपने जेब से ना देना पड़े। तो 3,000 रुपये की यूरिया की जो बोरी है आपको मात्र 300 रुपये कम यानी कि 266 रुपये में आपको उपलब्ध कराता है। डीएपी की बोरी आपको 1500 से 1400 रुपये में उपलब्ध कराता है। तो इस तरह से हर साल करोड़ों कई लाख करोड़ की यहाँ पर जो है सब्सिडी प्रधानमंत्री जी केंद्र सरकार खुद यहाँ पर जो है किसानों को यहाँ पर जो उत्तम बीज की व्यवस्था किसानों का लागत कम करने के लिए कार्य कर रही है। तो दोस्तों, इस तरह से आप लोगों को आपको पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त लेने के लिए आपको ई-केवाईसी कराना अति अनिवार्य है। यदि आप ई-केवाईसी नहीं कराओगे तो आपका किस्त यहाँ पर अटक जाएगा, आपके खाते तक
नहीं पहुंच पाएगा। तो इसलिए आपको 21वीं किस्त पाने के लिए ई-केवाईसी कराना अति अनिवार्य होगा, आवश्यक है साथियों। बाकी इसका जो किस्त है वो बताया जा रहा है दिवाली के अवसर पर या उसके कुछ यहाँ पर पहले ही भी आपको दशहरा पे मिल सकता है। बाकी इसका जो निश्चित समय या फिर कोई भी जानकारी आता है, डेट निकल के आता है, तो हम आपको लगातार जो है चैनल के माध्यम से जानकारी देते रहेंगे।